नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कल की ही तरह कल राजा युवराज की जो कि निसंतान थे और किस तरह से उनके संतान पैदा हुई। दोस्तों, आज उसी तरह राजा हरिश्चंद्र की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ये भी राजा निसंतान हैं और ये राजा जो है ज़्यादातर निसंतान ही हुआ करते थे। दोस्तों, तो ये राजा हरिश्चंद्र जो है इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए थे, यानी ये राम जी के पूर्वज थे और इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र का कहते हैं। और इनकी तमाम लीलाएं आपने सुनी होंगी। इनकी पत्नी का नाम था तारा और इनके पुत्र का नाम था रोहित। लेकिन देखिए दोस्तों, रोहित कैसे कैसे पैदा हुआ। इसमें जो है पुत्रदाता ब्राह्मण नहीं है, यज्ञ करने वाले नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले नहीं है। इसमें जो है वशिष्ठ जी ने, जो कि राम के कुलगुरु थे, वो पहले से ही चले आ रहे हैं, जन कितनी पीढ़ियों से ही वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज जो है उनको सलाह देते हैं, तब वो वरुण की तपस्या करते हैं और वरुण जी इस प्रकार शर्त रख देते हैं कि मैं पुत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे यज्ञ पशु बनाना पड़ेगा, यानी उसकी बलि देनी पड़ेगी। अब देखिए क्या विचित्र जो है वरदान था। क्यों ही तो आप पुत्र दे रहे हैं, क्यों ही उसे फिर बलि के रूप में वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है और इसमें ये भी देखेंगे कि फिर राजा हरिश्चंद्र जो है पुत्र के मोह में उस पुत्र की बलि नहीं देता है। और लेकिन जब रोहित को मालूम पड़ जाता है कि मेरे पिताजी जो है अपने जो रोग हो गया है जलोदर का, वरुण के साप से, उसकी खातिर मेरी बलि देने वाले हैं, तो वो भाग जाता है जंगल को, मिलता नहीं। वरुण जी आते हैं, कई बार आते हैं, बार बार आते हैं दोस्तों, लेकिन वो राजा जो है बलि नहीं दे पाता है। फिर वो कहते हैं कि तुझे जलोदर रोग हो जाएगा। तो राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो जाता है, उससे बड़े पीड़ित रहते हैं। फिर वो वशिष्ठ से कहते हैं कि वशिष्ठ जी बताइए, अब मैं इस सांप से कैसे मुक्त हूँ। तब वो कहते हैं कि ऐसा है, आपको वरुण के लिए बलि तो देनी पड़ेगी। अगर आप अपने पुत्र की बलि नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं से भी कोई किसी का भी लड़का खरीद लाइए और उसकी बलि दे दीजिए। तब जो है राजा हरिश्चंद्र क्या प्रयास करते हैं दोस्तों, एक लड़के को खरीदने का प्रयास करते हैं और राजा हैं तो वो खरीद ही पाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। इससे ये भी ज्ञात होगा कि देखिए पुत्र के मोह में वो दूसरे के बच्चे की बलि देना चाहता है राजा, और उसके लिए वो खरीदने को तैयार है। और एक गरीब आदमी जो कि ब्राह्मण होता है, वो भी अपने मझले पुत्र को बेच देता है। वरुण के आशीर्वाद से जो उनकी पत्नी थी सेव्या, या तारा भी कहा गया है कहीं कहीं, वो जो है बड़ी धर्मपत्नी थी, पटरानी थी, तो उसके गर्भ रह जाता है। और गर्भ रहने के बाद में फिर उनके पुत्र पैदा हो जाता है और हरिश्चंद्र के घर में जन्मोत्सव मनाया जाता है पुत्र का। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचते हैं। ये जन्मेजय को ये व्यास जी कथा सुना रहे हैं दोस्तों। बड़ी रोचक कथा है, आप भी सुन लीजिए। तो क्या होता है कि वरुण जी जब आते हैं और कहते हैं कि राजा आपके जो पुत्र हो गया है, आप जो अब इसकी बलि दे दीजिए। तो वो कहता है कि महाराज, राजा कहता है कि इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं, क्योंकि अभी तो इसके दांत भी नहीं उगे हैं। इसके दांत भी नहीं उगे हैं महाराज, दांत तो उगे आने दो, क्योंकि दंतहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब इसके दांत हो जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। वरुण जी चले जाते हैं। इसके बाद जब बालक को दांत निकल आने की बात मालूम पड़ती है तो वरुण देव फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के पास आते हैं और कहते हैं अब मेरा कार्य कर दो। ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। तब राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा महाराज, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ा कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्धजनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केस वाला, यानी गर्भ से साथ में जो केस आए हैं, उस बालक को यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं समझा जाता है। अतः हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यानी इसका जब मुंडन हो जाए, केस
मुंडन हो जाए तब जो है फिर आप आइए और मैं अवश्य यज्ञ करूंगा। तो फिर आ जाते हैं और जब मुंडन संस्कार हो जाता है तो फिर कहते हैं आकर के कि इसका मुंडन संस्कार हो चुका है, अब तो आप जो है इसकी बलि दे दीजिए। देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत स्वाभाविक है व्याकुल होना। और फिर कहते हैं कि महाराज हे स्वामिन, मैं आज ही विधिपूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूंगा, किंतु हे विभो इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप देखिए क्या ज्ञान देता है राजा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण जब तक संस्कार नहीं हो जाते तब तक ये शूद्र होते हैं, संस्कार होने के बाद ही ये द्विजाति होते हैं, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। इसलिए मेरा यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न होने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है। जब इसका उपनयन संस्कार यानी इसको जनेऊ पहना दिया जाएगा तब ये जो है ब्राह्मण होगा, द्विज होगा, क्षत्रिय होगा, जो भी है द्विजाति होगा, और तब ये बलि कर्म के लिए उपयुक्त होगा, ऐसा वेदों में कहा है। और ये भी बताते हैं कि क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष में, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में और वैश्यों का 11वें वर्ष में होना शास्त्रों में बताया गया है। ये ज्ञान वरुण जी को देते हैं। इतना सुन करके वो फिर चले जाते हैं और राजा प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तब उससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे। उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक सुरश्रेष्ठ देव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है। अब हो गया योग्य पशु के योग्य, अब आपकी इसकी बलि दे दी जाएगी आपकी खातिर। और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान होने से वाली लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूं, उसे सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तन, अभी एक संस्कार और आना है, समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलषित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया करके आप तब तक बालक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई युक्त संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूं, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आ जाऊंगा। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते देखकर उसे ज्ञात हो जाता है कि ये वरुण देव क्या चाहते हैं, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया, वो समझने लगा। तो यज्ञ संबंधी अपनी प्रतिज्ञा पिताजी की जान करके चिंतित हो उठा कि ये तो मेरी बलि दे देंगे किसी दिन। तो उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। रोहित ने कि मेरे पिताजी क्यों परेशान रहते हैं। आयुष्मान जन्मेजय हैं व्यास जी कहते हैं कि वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। चलो यहाँ से भाग चलूं। तदनंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वे वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुणदेव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर फिर आ पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, अब मैं क्या करूं। भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है, बहुत खोजा है, वो मिल ही नहीं रहा है। मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खोजवाया है, किंतु वह कहीं नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। हे जन्मेजय, व्यास जी कहते हैं कि ये राजा की यह बात सुनकर वरुणदेव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे बहुत धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। जलोदर रोग हो जाता है जिसमें पेट में पानी भर जाता है दोस्तों।
शायद वो तिल्ली से संबंधित, प्लिया से संबंधित रोग होता है। तो व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए और दुखी रहने लगे। इसके बाद वो वशिष्ठ से पूछते हैं कि महाराज, ये मेरा जो रोग है ये मेरे लिए बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टकारक है, इससे आप जो है किसी तरह निवृत्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। इस पर ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा, धन से खरीदो, नहीं मिल रहा है तो आपका पुत्र, खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए हैं। यही नहीं कि यही आपका पुत्र है, इसी की बलि आप दे सकते हैं। 10 पुत्र और भी होते हैं, उनकी बलि आप दे सकते हैं। कौन? अतः आप अपने द्रव्य से खरीदो, धन से खरीदो एक बालक को और खरीद कर उसे अपना पुत्र बना लो। इससे वरुण देव भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई न कोई द्विज, देखिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके राज्य का कोई न कोई द्विज यानी ब्राह्मण धन के लोभ से अपना पुत्र बेच ही देगा। धन के लोभ से, देखिए उस समय भी क्या स्थिति थी, ये बलि प्रथा उस समय चलती ही इसीलिए थी कि राजा लोग जो है धन से खरीद लेते थे। गरीब लोग सोचते थे चलो हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है, 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं या 10 पुत्र हैं, तो उनमें से एक चला जाएगा, कोई बात नहीं, तो वो जो है बेच देते थे। तो यही मंत्रणा जो है वशिष्ठ जी ने अब राजा हरिश्चंद्र को दी। तो महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य यानी मंत्री को भेजा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में उस समय अजीगर्त नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था ब्राह्मण का? अजीगर्त। अति निर्धन था और अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा। कितनी? 100 यानी 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुनहपुक्ष, पुनःसेप तथा सुनोलांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, क्या नाम था? पहले का नाम था सुनहपुक्ष, दूसरे का नाम था पुनःसेप और तीसरे का नाम था सुनोलांगुल। ये 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक मुझे दे दीजिए, राजा का मंत्री कहता है ब्राह्मण से, और उसके बदले में मैं आपको 100 गाय दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीगर्त ब्राह्मण ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया कि ठीक है, मैं एक पुत्र को आपको दे देता हूँ। ज्येष्ठ पुत्र तो नहीं दूंगा क्योंकि वो पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, हाँ श्राद्ध करेगा, हमारा पिंडदान करेगा, ऐसा सोचकर अजीगर्त ने उसे नहीं दिया बड़े पुत्र को। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है। छोटे पुत्र पर माँ की ममता ज्यादा थी और होती है, तो उससे कह दिया कि इसको मैं नहीं दूंगी। अतः अजीगर्त ने 100 गाय लेकर अपने मझले पुत्र पुनःसेप, क्या नाम था उसका? पुनःसेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए। यज्ञ पशु कहलाता था। अब वो यज्ञ पशु बनने के लिए राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया, यानी उसकी अब बलि पशु की तरह है, वो अब बलि का पशु मान लीजिए, उसको यज्ञ में बलि दे दी जाएगी। यज्ञ स्तंभ में बांध दिया जाता था उसे, पशु की तरह ही। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखित दीन भय के मारे थर थर कांपते हुए और अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। रो रहा था, कांप रहा था वैसे थर थर। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप में वधकर्ता को सौंप दिया। यानी वधकर्ता क्या? ये ब्राह्मण ही होते थे जो जल्लाद का काम करते थे यज्ञों में। किंतु उसने आलम्बन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस जल्लाद को भी दया आ गई, नहीं चलाया उस पर शस्त्र। उस समय उसने ये भी कहा उस जल्लाद ने कि मैं दुखित और करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। भले ही मुझे धन दिया जा रहा है, इसके लिए धन दिया जाता है इस कार्य के लिए,
लेकिन चूंकि यह बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से इसे नहीं मार सकता। ऐसा कहकर वह उस घृणित कर्म से विरत हो गया, उसने मना कर दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? अब राजा ने पूछा कि हे विप्रगणों, बताओ, ब्राह्मणों, अब बताइए क्या किया जाए। उसी समय पुनः सेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीगर तो उठकर, देखिए पिता भी मौजूद था उस समय, और उसकी अब देखिए आगे की दुष्टता देखिए पिता की। अजीगर तो उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें। देखिए ब्राह्मण पिता था, क्या कहता है, हे राजन, आप चिंता न करें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस बदकर्ता को दिए जाने वाले, जो उसको दे रहे थे बदकर्ता को, उससे दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा, यानी धन के लिए उससे दूना धन मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपका यह कार्य यानी अपने पुत्र का वध अवश्य कर दूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अजीगर्त की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गायें आपको और देता हूँ। उसको 100 श्रेष्ठ गाय दे रहे थे, 100 श्रेष्ठ गाय दे रहे थे, इनको अब 200 गाय मिलेंगी, यानी 100 श्रेष्ठ गाय और इनको ज्यादा मिलेंगी, यानी दूनी मिलेंगी। तो उनकी यह बात सुनकर अजीगर्त अपने पुत्र पुनः सेप का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजीगर्त ने साम्यता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। साम्यता यानी बदकर्ता बनने का, जल्लाद बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर हथियार उठा लिया, मारने के लिए तैयार देखकर वहां उपस्थित सभी सभासदगण और सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी और हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी और क्रूर कर्म करने वाला है। कैसा ब्राह्मण है ये अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चांडाल, देखे ब्राह्मण से चांडाल कहने लगी, मैं धिक्कार है, तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है, इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी भी थे वहां पर। वो जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगते हैं। ये क्षत्रिय ऋषि थे जो बाद में ब्रह्म ऋषि भी बने। तो विश्वामित्र कहते हैं, राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए इस पुनः सेप को आप पास मुक्त कर दीजिए, खोल दीजिए इसका रस्सा। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। इसको क्षमादान कर दो, इसको प्राण दान दे दो। राजा, दया के समान कोई पुण्य नहीं है। देखिए समझाते हैं विश्वामित्र जी, और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विवाद बना, उसका उद्देश्य देखिए बताते हैं कि बलि में, बलि कर्मों में, बलि यज्ञों में जो हिंसा की जाती थी, जीवों की बलि दी जाती थी, विश्वामित्र जी कहते हैं कि यज्ञों में हिंसा करने का जो विवाद बना, जो परंपरा बनी, जो नियम बना, जो विधान बना, उसका उद्देश्य जिव्यालोलुपों के जिह्वा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है। केवल क्या है, पशुओं का मांस खाना है, जीव का स्वाद लेना है उन लोगों ने, इसलिए ये तमाम बलि बनाई। किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे नृप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई बैर नहीं है। इस बच्चे के साथ जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना के पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध करता है, उसको भी वध होगा, उसका भी वध होगा अगले जन्म। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा,
दुर्बुद्धि और पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच डाला है। इस तरह से समझाते हैं। विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाध पुत्र सुनो, मैं जल रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए, मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न मत कीजिए। अत्यंत दुखित तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक पुनः सेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर ये बोले, अब बच्चे के पास जाकर के बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बतला रहा हूँ। तुम मन में उनका यानी वरुण देव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो कि वो बलि पशु बना ही वरुण देव के लिए था, इसलिए मंत्र दिया कि आप इसका जो है उच्चारण करो, मन में स्मरण करो, मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दो विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, पुनः सेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। अब वो पूछते हैं कि आपने ये क्या किया, दूसरे के पुत्र को आपने खरीद करके यज्ञ पशु बना दिया, आपका पुत्र कहाँ है? तो राजा कहता है, हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। हे कृपानिधे, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वो मुझे धोखा देकर वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा है और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस कृत पुत्र से यानी खरीदे गए पुत्र से यह यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर देव देवेश्वर दयालु वरण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुनह सेप को आप मुक्त कर दें। अब आपका यह यज्ञ भलीभांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव ने वहां यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया, रोग मुक्त कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। छुड़वा दिया, उसे मुक्त करवा दिया। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सुनह सेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वस्थ चित्त हो गया। वो भी प्रसन्न हो गया, खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, प्रसन्न होने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी इस तरह थी, देखिए। और आप इससे देखें कि किस तरह से राजा लोग जो है पैसे के बल पर जो है यज्ञ पशु बनाने के लिए तमाम जो है गरीब लोगों के बच्चों को खरीद लेते थे। और गरीब चाहे वो कोई भी क्यों न हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो भी अपने बच्चों को बलि पर चढ़ाने के लिए बेच देते थे और धन के लालच में स्वयं जो उस बच्चे की बलि देने को तैयार हो जाते थे, जैसा कि आपने इस प्रकरण में देखा। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें। और आपसे पुनः एक यही निवेदन करता हूं दोस्तों कि कृपया अपने चैनल डीएमपी को, ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य करें दोस्तों, ताकि हमारी जो है संख्या बढ़ती रहे और आपको भी इस परिवार का जो है वजनदार होना गौरवान्वित करता रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।